नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार जिस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की लंबे समय से तैयारी कर रही थी, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। ये राज्य सरकार की नई सोच और कुछ नया करने की कोशिशों का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में निवेशकों ने राजस्थान में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। एक रिपोर्ट। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ। जेईसीसी में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 3 दिवसीय समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उपस्थित थे। केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजनयिक, देश विदेश से आए उद्योगपति एवं निवेशक, प्रवासी राजस्थानी, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने चुरू के शिल्पकार द्वारा चंदन की लकड़ी से तैयार तलवार प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी अभिव्यक्तियां हैं। साथ ही उन्होंने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। समिट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान के आर फैक्टर पर फोकस करते हुए कहा कि आज राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल व रिसेप्टिव भी है। उन्होंने बीते 1 साल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के शानदार काम की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब यहाँ की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार का नया पहलू भी जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। आज राजस्थान में गरीब, किसान, युवाओं के कल्याण, सड़क, बिजली, पानी सहित हर प्रकार के विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण में जो तत्परता दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार ने पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को समय पर धरातल पर उतारा जा सके। राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं हैं। खनिज, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पर्यटन, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। राज्य सरकार 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखकर कार्य कर रही है। ये समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उन्होंने देश विदेश से पधारे निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत करते हुए उनसे राजस्थान की नई विकास यात्रा में निवेश करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने समारोह स्थल में कंट्री पेविलियन एवं अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया और उन्होंने सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग की कार्य प्रणाली भी समझी। इस 3 दिवसीय समिट के दौरान अनेक विभागों के विशेष सत्र आयोजित किए गए। आइए सिलसिलेवार उन सब पर डालते हैं एक नजर। इसी श्रृंखला में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के हर स्टोरीज एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटी सेशन का आयोजन हुआ। इस सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार इस आधी आबादी के उत्थान तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस सत्र में महिला वक्ताओं की सफलता की कहानियों से सभी महिलाएं प्रेरणा लेंगी।
राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1,25,000 छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएंगी। साथ ही 21,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण भी किया जाएगा, जिससे शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें आसानी हो सके। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। इसी निरंतरता में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में खनन क्षेत्र पर सस्टेनेबल माइनिंग सेफगार्ड फ्यूचर सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन किया जा रहा है। राजस्थान की मिट्टी सोना, लौह अयस्क, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे अनमोल खनिजों से भरी हुई है। प्रदेश में खनन एवं पेट्रोलियम सेक्टर में विभिन्न निवेशकों द्वारा 1,72,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रोलियम उद्योग में भी देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इसी क्रम में सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम विषय पर आयोजित हुए सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिरकत की। इस सेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इनमें से लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के MOU के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना को मंत्रिमंडल से स्वीकृति भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास अगले 4 साल में राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 30 से बढ़ाकर 125 गीगावाट करना है। अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है तो इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वो राज्य के विकास में भागीदार बने। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की श्रृंखला में एग्री बिजनेस इनोवेशंस मूविंग अप द वैल्यू चेन सेक्टोरल सेशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली एवं पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में पानी पहुंचाएगी और किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराएगी। हम राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आए सभी निवेशकों की मंशानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। इसके साथ साथ JECC में इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है।
प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण और कई कस्बों और शहरों में बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का 58% हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए भारत के 40% बाजार तक प्रदेश की सीधी पहुंच है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ता है। आज राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क है। जिस भव्यता के साथ इस समिट का शुभारंभ हुआ था, उतने ही उत्साह के साथ इसका समापन सत्र आयोजित किया गया। समापन सत्र के दौरान किन किन गतिविधियों को दिया गया अंजाम, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों और उपक्रमों के एग्जीबिटर बूथ का जायजा लिया। उन्होंने बिल्डिंग अ सिक्योर नेशन बूथ पर आधुनिक हथियारों का निरीक्षण किया। हिंदुस्तान जिंक के बूथ पर 3D IVR तकनीक के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक की माइंस का भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअल टूर किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आई स्टार्ट राजस्थान बूथ पर रोबोटिक डॉग का रिमोट से संचालन किया। वे उत्तर पश्चिम रेलवे के बूथ पर भी पहुंचे और भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स का जायजा लिया। इसी निरंतरता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोजित किए गए MSME कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र राजस्थान की GSDP में करीब 25% योगदान दे रहा है। साथ ही निर्यात में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये उद्योग समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 एवं अन्य 9 नीतियाँ जारी की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान में नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग समिट में हुए MOU को धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेगी। अगले वर्ष 11 दिसंबर को इन सभी MOU के जमीन पर उतरने की कार्यवाही की समीक्षा कर जनता के सामने लाया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी मंत्रीगण, निवेशकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समिट में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आइडियाज से राजस्थान के भविष्य को उज्जवल एवं मजबूत बनाने की प्रेरणा मिलेगी। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।